वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक है वो इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है, मुहावरे और कहावतें। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, तो डेफिनेशन और एक्सरसाइज हम करेंगे। प्रोवर्ब किसे कहते हैं? अ प्रोवर्ब इज ए शॉर्ट क्लेवर सेइंग। प्रोवर्ब ऐसा है जो बहुत छोटा होता है, बहुत चालाकी भरा वो आंसर होता है, बहुत बुद्धिमता के शब्द होते हैं। That expresses a traditionally held truth और piece of advice, जो कि एक सच्चाई को रखता है अपने साथ या फिर एक अच्छी सलाह देता है हमें, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस। और ये सारी जो है वो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है फिर प्रोवर्ब्स बने हैं। तो ये बेस है कॉमन सेंस पर या फिर एक्सपीरियंस पे। तो ये है शॉर्ट क्लेवर सेइंग, ट्रेडिशनली हेल्ड ट्रुथ और पीस ऑफ एडवाइस based on common sense or experience. Idiom क्या है? Idiom is a group of words whose meaning considered as a unit is different from the meanings of each word considered separately. तो idioms एक ऐसे शब्दों का समूह है जो एक साथ अगर हम ले तो वो दूसरा मीनिंग बताता है, लेकिन अगर हम इस समूह के शब्दों को अलग अलग ले तो वो दूसरे मीनिंग को बताता है। तो ये idiom और proverb दोनों ही हम बोलचाल की भाषा में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। Beehive चैप्टर 5 पेज 61। मैच द मीनिंग विद द वर्ड्स एक्सप्रेशंस इन italics एंड राइट द एप्रोप्रिएट मीनिंग नेक्स्ट टू द सेंटेंस। आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी। आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स। आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स मतलब वेरी फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। I knew a man was following me, मुझे पता है कि आदमी फॉलो कर रहा था। I was scared out of my wits. Out of my wits अगर मैं बोलूं मेरी बुद्धि से बाहर का ये था, लेकिन एज ए कंप्लीट हम देखेंगे तो इसका मतलब मैं बहुत डर गया था। नेक्स्ट, I got a fright when I realized how close I was to the cliff edge. Frightened by something that happened suddenly. I got a fright. गॉट अ फ्राइट का मतलब है अचानक से कुछ हुआ और मैं डर गया, तो दैट इज गॉट अ फ्राइट। ही नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन। जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सॉ द बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम। जब उसने देखा बुल उसके पास आ रहा है तो वेरी फ्राइटेंड मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। तो ये सब फ्राइटेंड, वेरी फ्राइटेंड के ही ये आपके इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स हैं। नेक्स्ट, इडियम्स हैं। You really gave me a fright when you crept up behind me like that. फिर ये gave me a fright मतलब तुमने मुझे बहुत डरा दिया जब अचानक से तुम मेरे पीछे आ गए। Wait until I tell this story. I will make your hair stand on end. तो बाल खड़े हो जाएंगे अंत में जब मैं कहानी खत्म करूंगा। That will make another feel frightened मतलब दूसरे को बहुत डराना। Hair stand on end, ठीक है। तो जब आप ये सारे जुमले बोलोगे, ये सारे इडियम्स बोलोगे, तब इसका मतलब है कि आप डराने से रिलेटेड ये सब हैं। पैरालाइज्ड विथ फियर द बॉय फेस्ड हिज एब्डक्टर्स मतलब पैरालाइज्ड विथ फियर, डर के मारे वो पैरालाइज्ड हो गया, मतलब टू स्केयर्ड टू मूव, वो इतना डर गया कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। द बॉय हिड बिहाइंड द डोर नॉट मूविंग ए मसल्स। नॉट मूविंग मसल्स का मतलब टू स्केयर टू मूव, इसका मतलब भी बहुत ज्यादा डर गया। नॉट मूविंग ए मसल्स, ठीक है। पैरालाइज्ड विथ फियर, नॉट मूविंग ए मसल्स। नाउ Beehive चैप्टर 7 पेज 91। प्रोवर्ब्स टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। पॉजिटिव कौन कौन से हैं? सेव फॉर अ रेनी डे, मुसीबत के समय के लिए कुछ बचा के रखो। आप देख लो ना, बारिश में सब बंद हो जाता है, कहीं कुछ मिलता नहीं है, तो सेव फॉर अ रेनी डे। तो लोग क्या करते हैं, घर में अनाज वगैरह रखते हैं। तो ये हम अगर और अच्छे सेंस में ले मतलब मुसीबत के दिनों के लिए कुछ जोड़कर रखो। सेव फॉर अ रेनी डे। मेक हे व्हाइल द सन शाइन, जब आपकी किस्मत अच्छी हो तभी आप आगे बढ़ने की आप अपॉर्चुनिटीज को आप लो। और मेक हे व्हाइल द सन शाइन, जब अच्छा समय चल रहा हो तब आप तरक्की करो। लुक बिफोर यू लीप, कूदने से पहले एक बार देख लो आप कहां कूद रहे हो। लुक बिफोर यू लीप। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो,
माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम में ही ध्यान दो, दूसरे के काम में अड़ंगे मत लगाओ। नेगेटिव मतलब डोंट है बोल के नेगेटिव है, लेकिन इसका मीनिंग सब पॉजिटिव है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क मतलब दूध जब बन गया तो उस पर रोने से फायदा नहीं। एक बार जब सब कुछ लुट गया है तो अब रो के कोई फायदा नहीं, राइट। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हॉर्स के पहले आप उसका कार्ट लगा दोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तिल का तार मत बनाओ। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह अपनी सारी उम्मीदें मत लगाओ। आपको सोर्स ऑफ इनकम आपके डाइवर्स होने चाहिए। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो आप डाइवर्स होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास 100 रुपया, तो एक ही जगह पूरा 100 रुपया आप इन्वेस्ट मत करो, 10-10 रुपये करके आप 10 जगह करो, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कभी भी कल के लिए वो काम मत छोड़ो जो आप आज कर सकते हो। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। दिन मत गिनो, हर दिन को यादगार बनाओ, राइट। Now exercise first slide, chapter 2, page 26. Idiomatic expressions match the italicized phrases with nearest meaning. Not unmindful, देखो ये negative emphasis है। Not unmindful मतलब had not forgotten. Not unmindful of the fact कि मुझे पता है, मैं भूला नहीं हूँ। और ये डबल नेगेटिव हम बोलते हैं ना, हमने आपको सिखाया। डबल नेगेटिव का ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है नॉट अनमाइंडफुल का मतलब हैड नॉट फॉरगॉटन, वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, मुझे पता था। When my comrades and I were pushed to our limits, pushed to our limits का मतलब felt that we could not endure the suffering any longer. वह pushed to our limits, हमारी सीमा तक हमें पुश करना, धक्का देना, मतलब अब और हम नहीं सह पाएंगे। Felt that we could not endure the suffering any longer. To reassure me and keep me going, help me continue to live in hope. मुझे हर समय ये उम्मीद थी कि मैं आशावान था कि मैं डिफिकल्ट सिचुएशन को पार कर जाऊंगा। Help me continue to live in hope in this very difficult situation. The basic and honorable freedoms of earning my keep, earning enough money to live on. माने इतना पैसा मैं कमाऊं और अर्जित करूं ताकि मैं अपना जीवन चला सकूं। Now first slide, chapter 4. Here are few sentences from the text which are idiomatic expression. Can you say what each means? Our entire class is quaking in its boots. That means our entire class is shaking with fear and nervousness. Quaking in its boots मतलब shaking with fear and nervousness. डर और nervousness से कांप रहे थे। Until then we keep telling each other not to lose heart. Until then we keep telling each other not to lose hope. Mr. Keeping was annoyed with me for ages because I talked so much. For ages माने बहुत समय से, बहुत समय तक। Mr. Keeping was annoyed with me since a long time because I talked so much. Mr. Keeping was trying to play a joke on me. Joke on me मतलब because I had made sure the joke was on him. Joke was on him मतलब उन्हीं पर वो भारी उल्टा पड़ गया joke. Mr. Keeping was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would he was outwitted by her. ठीक है कि वो जो जोक है उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, उन्होंने एक जोक बना दिया। ये चैप्टर से है, चैप्टर्स की लाइन है। Here are few more idiomatic expressions that occur in the text. Try to use them in sentence of your own. Caught my eyes, मेरी नजरों ने पकड़ा। A small red car passing by caught my eye, मतलब मेरी attention को उसने खींचा, मुझे आकर्षित किया। Caught my eye, एक रेड कार गई और उसने मेरी दृष्टि पड़ी उस पर। Caught my eye. He had had enough, उसके पास काफी है। Tom had had enough time to complete project. Laugh ourselves silly, हम अपने ही ऊपर हंसे। One girl said something funny and we laughed ourselves silly. हम अपनी मूर्खता पर हंसे। Can't bring myself to, I can't bring myself to eat anything but chocolates.
कि मैं रोक नहीं सकता, मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद है। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इसमें यूजिंग द वर्ड हार्ट। अब दिल से देखो कितने सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है। ब्रेक समबडीज हार्ट, किसी का दिल तोड़ना, टू अपसेट समबडी डीपली, बहुत ज्यादा अपसेट करना किसी को। It has unfortunately become very easy these days to break somebody's heart. आजकल बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बहुत आसान हो गया है किसी का भी दिल तोड़ना। क्लोज डियर टू हार्ट, कोई बहुत दिल के करीब है। समथिंग और समवन हु इज नियर एंड क्लोज टू यू, ठीक है। द ड्रॉइंग गिवन टू मी बाय माई लिटिल डॉटर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की गहराई से। जेन्युइनली मीनिंग ऑफ फीलिंग समथिंग, मतलब सही में हम चाहते हैं आपको थैंक्स बोलना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट ही लव्ड हिज सन फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, कि वो दिल की गहराई से वो प्यार करता है अपने बच्चे को। हैव अ हार्ट, मतलब कि दिल रखो, थोड़ा दिल को बड़ा करो। टू इवोक द फीलिंग टू हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस, किसी की मुसीबत में मदद करने के लिए। To evoke the feeling to help someone in distress. The servant asked the master to have a heart and increase his salary. तो servant ने क्या बोला मास्टर को, थोड़ा सा दिल बड़ा करो, have a heart and increase my salary. Have a heart of stone, पत्थर का दिल रखना। Do not feel anything or any sentiment, कोई भी sentiment feel नहीं करना। The cruel lady has a heart of stone as she beats of her children. एक लेडी अपने बच्चों को मारती है तो उसका जो हार्ट है वो स्टोन का हार्ट है, पत्थर का दिल है। Your heart goes out to somebody, आपका दिल किसी के पास चला गया। To sympathize with someone else and understand his feelings and distress, मतलब my heart goes to somebody, किसी के फीलिंग्स को समझना और किसी की मुसीबतों को समझना। इसका मतलब my heart has gone out, right? My heart goes out to the little girl who lost both her parents in a car accident. कि उस छोटी सी लड़की के ऊपर मेरा हार्ट चला गया। गोज आउट टू दैट लिटिल, मैं उसके बारे में सोचने लगा जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई। सो व्हाट हैव वी लर्न्ड? वी हैव लर्न इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आपने देखा बहुत सारे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स पढ़िए, जानिए और अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से आप गुजार पाओगे अगर आप इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को फॉलो करोगे। Then the next session I shall be with a new chapter of grammar. Till then, have a good revision and enjoy reading idioms and proverbs. Thank you.